आज की इस वीडियो में मैं कैप्टन लीवाई के बारे में ऐसे मस्त मस्त फैक्ट ढूंढ के लाया हूँ कि आपको मजा आ जाएगा। कैप्टन लीवाई के बारे में ऐसे फैक्ट्स जो आपने शायद ही पहले कभी सुने होंगे। आज की इस वीडियो में हम कैप्टन लीवाई की लाइफ के बारे में कुछ ज्यादा ही डीपली बातें करेंगे, कुछ ज्यादा ही डीपली, जिससे कि आप ये समझ पाएंगे कि आज कैप्टन लीवाई जैसा है वो आखिर ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है। अगर आप ये वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आप कैप्टन लीवाई के कैरेक्टर को और अच्छी तरह से समझ पाओगे। अगर इस वीडियो का रिस्पांस मुझे अच्छा लगा तो मैं इस वीडियो का दूसरा भाग जल्दी ही लेके आऊंगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से मुझे और वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलती है। और वैसे भी यार, ज्यादा लोग वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप खुद ही देख लो, आधे से भी ज्यादा लोग वीडियो देख के चले जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो यार ऐसा बिल्कुल मत करो, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। तो चलो आपका और कीमती समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। कैप्टन लीवाई, जिसे हम ह्यूमैनिटी के स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर के रूप में भी जानते हैं, लीवाई का कद अटैक ऑन टाइटन के ज्यादातर कैरेक्टर से कम है। उसकी हाइट 5 फुट 3 इंच है। सीजन 3 तक सिर्फ कोनी ही था जिसकी हाइट लीवाई से कम थी, लेकिन सीजन 4 में तो वो भी लीवाई से लंबा हो चुका है। बेचारा लीवाई। कैप्टन लीवाई का वजन 143 पाउंड यानी कि 65 किलोग्राम है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि कैप्टन लीवाई अटैक ऑन टाइटन के सबसे फिट कैरेक्टर में से एक है। अगर आपको मेरी बात पर शक है तो आप लीवाई के 6 पैक्स ऐप के दर्शन कर लो। लीवाई के ऐप्स हमें अटैक ऑन टाइटन की मांगा के चैप्टर 59 में दिखाए गए थे। जहां तक मुझे याद है तो एनिमे में शायद ऐसा कोई सीन नहीं था। वैसे आपको किसके ऐप ज्यादा अच्छे लगे, लीवाई के या मिकासा के? काफी समय तक लीवाई की एज एक मिस्ट्री बनी हुई थी। वैसे तो मैं लीवाई की एज अपनी AOT की फैक्ट्स की वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो ऊपर आई कार्ड पर लिंक डाल दूंगा, जाकर देख लेना। मैं आपको लीवाई के एज के साथ साथ उसकी बर्थ डेट भी बताऊंगा। वैसे आपको क्या लगता है लीवाई की एज कितनी होगी? वीडियो पॉज करके मुझे कमेंट में जरूर बताएं। जब कैप्टन लीवाई के हार्डकोर फैंस ने हाजिमे इसायामा को लीवाई की एज जानने के लिए परेशान कर दिया था तो मिस्टर इसायामा ने आखिरकार इसका जवाब दिया। उन्होंने बताया कि लीवाई अपने 30s की शुरुआत में है। वैसे आपका अनुमान क्या था? मुझे तो लगता था कि लीवाई अपने मिड 20s में है। अब बात करते हैं लीवाई के जन्मदिन के बारे में। लीवाई का बर्थडे 25 दिसंबर को है। लो भाई लोग, लीवाई के फैंस, आपको तो क्रिसमस सेलिब्रेशन करने की डबल वजह मिल गई, सैंटा भी और लीवाई भी। ह्यूमैनिटी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर लीवाई के वॉइस आर्टिस्ट हैं हिरोशी कामिया। ये बंदा सच में एक अनुभवी वॉइस आर्टिस्ट है। एक नजर जरा इसके काम पर भी डाल लेते हैं। एंजल बीस्ट में यूजुरो, बेब्लेड जी रेवोल्यूशन में गार्लैंड, ब्लीच की तीसरी मूवी में विलन के वॉइस एक्टर, ब्लू एक्सोरिस्ट में मेफिस्टो, बाके मोनोगातारी सीरीज में कियामी, डिजिमोन फ्रंटलाइन में कोजी, फेट स्टे नाइट सीरीज में साइंजी, क्यूराकोस बास्केटबॉल में सजूरो, नोरागामी में याटो और मिस्टर ओसोमासु में कोटोमासु के वॉइस एक्टर रह चुके हैं। इतना ही नहीं, ये भाई साहब हंगर गेम के जापानीज डब में पीटा मिलार के वॉइस एक्टर भी रह चुके हैं और इन्होंने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के जापानीज डब में लेक्स लूथर की आवाज भी दी हुई है। मिस्टर इसायामा ने लीवाई के कैरेक्टर डेवलप के लिए अपनी कई प्रेरणाओं का खुलासा किया है। पहला तो है रोरसैच, वॉचमैन मूवी से। मूवी देखने के बाद रोरसैच का कैरेक्टर इसायामा के दिमाग में छप गया। मिस्टर इसायामा ने लीवाई के कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए रोरसैच को स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में इस्तेमाल किया। रोरसैच और लीवाई हाइट के मामले में लगभग सेम हैं और दोनों की फाइटिंग स्किल कमाल की है। इन दोनों की ताकत ह्यूमन स्ट्रेंथ के उच्चतम स्तर पर है और इन दोनों के रिफ्लेक्सेस और फुर्ती कमाल की है और ये दोनों अपना काम निकलवाने के लिए हिंसा या मार काट करने से भी परहेज नहीं करते। अगर हम लीवाई के डिजाइन और पर्सनैलिटी के बारे में बात करें तो हाजिमे इसायामा ने इसे कुछ यू यू हाकुशो के हियई से सिमिलर रखा है। लीवाई की हाइट एग्जैक्ट सेम इसके जैसी है। मिस्टर इसायामा ने अपने एक Q&A के दौरान बताया था कि उन्होंने लीवाई की हाइट की प्रेरणा एस्ट्रो बॉय और क्योरोसावा द 7 समुराई के क्यूजो से भी ली थी। इन सब से मिस्टर इसायामा ने इतना तो माल मसाला इकट्ठा कर ही लिया था कि वो लीवाई के कैरेक्टर को जन्म दे सके। क्या
आपने कभी सोचा है कि लिवाई के साफ सफाई के पीछे का पागलपन का कारण क्या है? अगर आपका अंदाजा है कि लिवाई की अंडरग्राउंड सिटी की पुरानी जिंदगी इसका कारण है, तो आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक है। लिवाई का साफ सफाई के प्रति पागलपन उसका बचपन के दिनों से आया है, जहां पर उसे गंदगी में रहना पड़ता था और लिवाई को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसी कारण लिवाई अपने आसपास साफ सफाई रखना पसंद करता है। लिवाई की बचपन में एक ही इच्छा थी कि उसके पास खाने और सोने के लिए एक साफ सुथरी जगह हो। लिवाई ने यह भी नोटिस किया कि दीवारों के बाहर की हवा कितनी प्योर और कितनी शुद्ध महसूस होती है, बजाय दीवारों की अंदर की हवा के, जो उसे सड़ी गली सी महसूस होती है। क्या पता ये वजह भी उन खास वजहों में से एक हो जो लिवाई को लड़ने की प्रेरणा देती हैं, क्योंकि लिवाई अपने जीवन में किसी दिन पैराडाइज आइलैंड के हर इंसान को आज़ादी और ताजगी से भरी हुई इस हवा को महसूस करवाना चाहता है। एक इंटरेस्टिंग चीज जो आपने लिवाई में नोटिस की होगी वो है उसका ड्रिंकिंग स्टाइल। लिवाई अपने चाय के कप को उसकी डंडी या हैंडल से नहीं पकड़ता, वो अपने चाय के कप को ऊपर से पकड़ना ज्यादा पसंद करता है। ये मुझे डेथ नोट के एल की याद दिलाता है, जो कुछ इसी अंदाज से अपने कॉफी के कप को पकड़ता है। लिवाई के ऐसा करने का असली कारण असल में उसके अंडरग्राउंड सिटी के दिनों से जुड़ा है। उन दिनों लिवाई ने आखिरकार कुछ पैसे जमा करके ब्लैक टी और एक महंगा सा टी सेट खरीद लेता है। जैसे ही लिवाई खुद के लिए एक चाय का कप बनाकर पीने लगता है, उसी दौरान अनफॉर्चुनेटली कप का हैंडल टूट जाता है और सारा कप चकनाचूर हो जाता है। शायद इस बात ने उसे थोड़ा सा सदमा दिया होगा। उस घटना के बाद से ही लिवाई ने डिसाइड कर लिया कि अब से वो कप को ऊपर से पकड़ेगा, ना कि हैंडल से। इस पूरी घटना से एक बात तो पता चलती है कि लिवाई को ब्लैक टी से बहुत ज्यादा प्यार है और वो उसे बहुत पसंद करता है। लिवाई फैंस, आज से आप चाय के सुट्टे लगाना शुरू कर दो। लिवाई अपनी चाय का स्टॉक बनाए रखने के लिए सर्वे कॉर्प्स के फंड का एक अच्छा खासा हिस्सा खर्च करता है। इवेंचुअली जब ये सभी टाइटन्स की लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी तो लिवाई अपनी एक खुद की चाय की दुकान खोलने का सपना देखता है। चलेंगे भाई लोग लिवाई की दुकान पर चाय पीने। हे भगवान, लिवाई सच में एक मिस्टर सुपर पॉपुलर है। शायद लिवाई भी आपका अटैक ऑन टाइटन में मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर होगा। लिवाई जापान में हुई पॉपुलैरिटी पोल में 2 बार जीत चुका है और दोनों बार वो मिकासा, एरन और एरविन सभी को हराकर बड़ी आसानी से जीता है। इसमें सच में कोई हैरानी की बात नहीं है कि लिवाई को जल्द ही उसकी स्पिन ऑफ सीरीज भी मिल गई, अटैक ऑन टाइटन नो रिग्रेट्स, जिसकी मांगा को जीन सेरेक द्वारा लिखा गया था और हिकारू सुरुगा द्वारा इसे इलस्ट्रेटेड किया गया था। और इसके एनीमे में अटैक ऑन टाइटन ओवीए नो रिग्रेट्स के एपिसोड भी निकाले गए थे। क्या आपने अभी तक ये एपिसोड देखे हैं या नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताना। अटैक ऑन टाइटन नो रिग्रेट्स की पहले हफ्ते में ही 250,000 कॉपीज बिक गई थी। कुछ हार्डकोर फैंस को तो लिवाई के ओरिजिनल साइज स्टैचू खरीदने का भी मौका मिला था, जिसकी कीमत है थोड़ी सी थी, बस कुछ $15,500। बहुत कम है ना? पर जो लिवाई के हार्डकोर फैंस हैं उनके लिए तो सारा पैसा वसूल है। बेचारा लिवाई, न केवल उसके क्लोज फ्रेंड मारे जा चुके हैं, बल्कि ये छोटा सा आदमी लगातार अनिद्रा से भी पीड़ित है। शायद कम नींद का आना ही लिवाई के इस तरह के रवैये और उसके रूड लैंग्वेज का कारण है, पर यह कोई मजाक नहीं है। हाजिमे इसायामा के अनुसार लिवाई एक बार में 3 घंटे से अधिक नहीं सो पाता। ये तो मैं अपने अटैक ऑन टाइटन फैक्ट्स की वीडियो में भी बता चुका हूँ, लेकिन जरा इस बात को सोच कर देखो। ऐसा लगता है कि लिवाई को समय के साथ साथ नींद की समस्या की आदत हो गई है। ज्यादातर लिवाई अपनी यूनिफॉर्म को बदलने की भी जहमत नहीं उठाता और एक कुर्सी पर ही सो जाता है। मैं इससे थोड़ा हैरान हूँ कि नींद की इस बीमारी ने लिवाई की टाइटन्स को मारने की क्षमता को प्रभावित क्यों नहीं किया, या कहूँ कि शायद इसका असर हुआ हो। जरा सोचिए, अगर लिवाई 3 घंटे नींद की बजाय एक अच्छी और भरपूर नींद ले ले तो कितनी तबाही मचाएगा भाई ये बंदा, और टाइटन्स का तो सुपरा साफ हो जाएगा। अटैक ऑन टाइटन सीरीज ने अपने एनिमे वर्जन में कई चेंजेस किए हैं जो मांगा से अलग हैं। एक ऐसा ही बदलाव लिवाई के साथ भी किया गया है। सीजन 1 में वॉल सीना के फाइनल बैटल, जिसमें अटैक टाइटन और फीमेल टाइटन की लड़ाई हुई थी, उससे पहले लिवाई का सामना फीमेल टाइटन से टाइटन फॉरेस्ट में हो चुका था, जिसमें आपको याद ही होगा फीमेल टाइटन से लड़ते वक्त लिवाई के पैर में एक सीरियस इंजरी हो गई थी। इसके बावजूद हम देखते हैं कि सीजन 1 के फाइनल एपिसोड में लिवाई अटैक टाइटन की गर्दन को काट कर उसमें से एरन को बाहर निकालता है, और इस दौरान लिवाई अपने 3D मैन्यूवर गियर को बड़ी आसानी से यूज कर रहा होता है। पर असल में मांगा में ऐसा कुछ नहीं हुआ था।
लिवाई तो उन दोनों की लड़ाई के बीच में कूदा ही नहीं था। वो तो उस दौरान पूरा टाइम एरविन की साइड में खड़ा था। हम एनीमे में देखते भी हैं कि एरविन कहता है कि लिवाई को अपनी चोट के कारण इस लड़ाई से दूर रहना चाहिए। हम ह्यूमैनिटी के स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर को खोने का खतरा नहीं उठा सकते। और उस दौरान हम ये भी देखते हैं कि लिवाई अपने सर्वे कॉर्प्स की यूनिफॉर्म में नहीं होता। उस टाइम ऑफिशियली लिवाई ऑफ ड्यूटी होता है अपनी पैर में आई चोट की वजह से। पर फैंस को खुश करने के लिए अटैक ऑन टाइटन वालों ने एनीमे में ये एक्स्ट्रा सीन ऐड कर दिया जहां पर लिवाई एरन को उसके टाइटन फॉर्म से बाहर निकालता है। तो एग्जैक्टली असल में वो क्या वजह है जिसने लिवाई को ऐसा बनाया जैसा कि वो आज है। अटैक ऑन टाइटन की नो रिग्रेट सीरीज आपको लिवाई के 20s की कुछ झलकियां दिखाती है, लेकिन हम थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आपने देखा ही होगा लिवाई अंडरग्राउंड सिटी में पला बड़ा है। लिवाई असल में अपनी पूरी जिंदगी वही रहा। छोटे लिवाई की फैमिली के नाम पर बस उसकी माँ ही थी। उसकी माँ बहुत गरीब थी और अंडरग्राउंड सिटी में प्रोस्टिट्यूट यानी देह व्यापार का काम करती थी। और इसी दौरान अपने ग्राहक द्वारा प्रेग्नेंट यानी कि गर्भवती हो जाती है और वो बच्चे को जन्म देने का डिसीजन लेती है। इसी तरह लिवाई का जन्म होता है। दूसरी तरफ अगर हम रोज सैच को भी ले लें, जिसको देखकर मिस्टर इसायामा को लिवाई का कैरेक्टर बनाने की प्रेरणा मिली थी, तो रोज सैच की माँ भी एक प्रोस्टिट्यूट थी। अनफॉर्चुनेटली लिवाई की मदर की बीमारी की वजह से डेथ हो जाती है। लिवाई उस समय बहुत छोटा था। उसके अंकल कैनी एक्करमैन ने उसे उसी कमरे में ढूंढा जहाँ उसकी माँ की लाश कई दिनों से पड़ी हुई थी और यंग लिवाई उसके पास ही कमरे में बैठा हुआ था। उसके अंकल उसको वहां पर छोड़ नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने लिवाई को अपनी छत्र छाया में ले लिया। इस आदमी ने लिवाई को सब कुछ सिखाया जो वो जानता था, पीने से लेकर किसी की जान लेने के लिए चाकू कैसे चलाया जाता है, सब कुछ। और बाद में कैनी एक्करमैन लिवाई को अकेला अंडरग्राउंड सिटी में छोड़कर गायब हो जाता है। लेकिन लिवाई ने अपने अंकल से जो कुछ भी सीखा वो उसके लिए काफी था, क्योंकि बाद में लिवाई अंडरग्राउंड सिटी का सबसे डेढ़ शाना या आसान भाषा में बोलूं तो सबसे मशहूर ठग बन गया था। अगर आप चाहते हो कि इस वीडियो का दूसरा पार्ट आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। मैंने ऐसे ही अटैक ऑन टाइटन की और भी वीडियोस बनाई हैं जो साइड में आ रही होंगी, आप उसे भी देख सकते हो। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।